वो उनकी मजबूरी भी है, उन्होंने हो सकता है कि दबाव भी डाला हो कि आप श्रद्धांजलि दीजिए। लेकिन उस सरकार में, जिस सरकार में कांग्रेस पार्टनर बनी हुई है और कांग्रेस के ही सबसे बड़े नेता एक जमाने में उनकी हत्या हुई है और वो उसके हत्यारे को श्रद्धांजलि अर्पित किया जा रहा है और कांग्रेस चुप्पी साधी हुई है। अब कांग्रेस को देखिए, कांग्रेस बृहत्तर भाग से आप अगर आप इसे कहें तो व्यक्तिनिष्ठ नहीं हो रही है कांग्रेस। और इस मामले में आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि कांग्रेस, उसको आप जॉर्ज जॉर्ज विजय या प्रभाकरण भी क्रिश्चियन था, इससे जोड़ना ठीक नहीं होगा। वो अंततः तमिलियन लड़ाई लड़ रहे थे, प्रभाकरण भी तमिलियन लड़ाई लड़ रहे थे। और तमिल प्राइड एक बहुत बड़ा विषय है तमिलनाडु में और पूरे भूभाग में। इसलिए कांग्रेस पार्टी अपने नेता की कुर्बानी के बाद भी बड़े लक्ष्य को ध्यान में रख रही है और बड़े प्राइड की जो पॉलिटिक्स चल रही है, तमिलियन प्राइड की पॉलिटिक्स, उससे खुद को दूर नहीं रखना चाहती है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हालांकि बार बार फोर्स कर रहे हैं कि जिसने आपके प्रधानमंत्री की हत्या की उसको आप जाकर के श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उसकी सरकार में आप मेंबर हैं, आलोचना भी नहीं कर रहे हैं। जबकि कांग्रेस की ही सरकार थी, 1992 नरसिम्हा राव की सरकार थी, जिन्होंने एलटीटीई को प्रतिबंधित किया, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना, स्वीकार किया। यूएनए में पहले से ही स्वीकृति थी एलटीटीई के बारे में। लेकिन भारत वो पहला देश था दुनिया में जिन्होंने सबसे पहले एलटीटीई को कहा कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। 1992 में जब नरसिम्हा राव की सरकार बनी थी उसी वक्त कांग्रेस की सरकार ने एलटीटीई को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहा। लेकिन आज मजबूरी देखिए कांग्रेस की कि कांग्रेस अब इनके दिमाग में अगर कोई बृहत्तर पॉलिसी चल रही हो उसके हिसाब से ही सही, लेकिन विजय के श्रद्धांजलि पर कांग्रेस पार्टी कोई आलोचना नहीं करती है। और मोटे तौर से ये भी ध्यान रखिए, भारत सरकार भी इस पर बहुत कुछ नहीं बोल रही है, नहीं बोल रही है। बहुत ही सधा हुआ बयान है, क्योंकि भारत सरकार को मालूम है एलटीटी क्या था, उनका प्राइमरी डिमांड क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, भारत की क्या भूमिका रही है, ये भारत सरकार को मालूम है, इतिहास मालूम है भारत सरकार को। इसीलिए भारत सरकार बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दे रही है प्रभाकरण को श्रद्धांजलि देने पर। सोशल मीडिया पर जितनी बातें आप देख रहे हैं कि ये सीआईए का प्लांट है, सीआईए ने इनको आगे बढ़ाया है, इट इज ऑल बोगस, इट इज ऑल नॉनसेंस। सच बात यह है कि एलटीटीई ग्रेटर तमिल के डिमांड को आगे बढ़ा रहा था और एक जमाने में उस डिमांड के साथ भारत सरकार सांगोपांग खड़ी थी। खड़ी रहने का कारण क्या था? चाइना और यूएसए दोनों का बहुत ही जियोपॉलिटिकली वो बहुत एक ऐसा स्टेट था जहां चाइना भी प्रभुत्व चाहता था और अमेरिका भी प्रभुत्व चाहता था। इसीलिए भारत ने वहां पर श्रीलंका को नियंत्रण में रखने के लिए अपने फोर्स को वहां मजबूत करने का मन बनाया था। बहुत स्ट्रैटेजिक प्लानिंग थी। और आपको इस मामले में कहना चाहिए भारत के रिसर्च एनालिसिस विंग की, रॉ की मास्टरी, जिन्होंने ये ऑपरेशन बहुत सफलतापूर्वक चलाया था, कामयाब भी किया था। लेकिन खैर बाद में उनको फिर विदेशी ताकतों ने अपने जद में ले लिया और उन्हें भारत के ही खिलाफ खड़ा कर दिया। यह और विषय है। यह बात जरूर है कि कालांतर में एलटीटी विदेशी ताकतों के हाथों खेलने लगे जो उनको आर्म्स, एम्यूनिशन और फंडिंग कर रहे थे। और उसमें जरूर सीआईए की भूमिका है, डायरेक्ट नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट भूमिका जरूर है। श्रीलंका पर चाइना की भी नजर है और अमेरिका की भी नजर है। अमेरिका वेस्ट साउथ एशिया में अपने बेस के लिए श्रीलंका को प्रयोग करना चाहता है और चाइना भी अपने बेस के लिए श्रीलंका को प्रयोग किया जाता है, करना चाहता है। आप ध्यान रखिए कि अभी भी जो चाइनीज शिप ईरान से आ रहा है वो जाकर के पहले विराम करता है श्रीलंका में और फिर लौट करके प्रशांत महासागर से वो चाइना की तरफ बढ़ता है।
तो ये कितना वाइटल, और अभी भी जो कोलंबो का जो पोर्ट है वो चाइना का एक प्रकार से आरामगाह बना हुआ है। और इसीलिए निकोबार, ग्रेट निकोबार जो द्वीप है, जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है, उसको हॉल्ट करने की जो स्ट्रेटजी है, अब आप कह सकते हैं कि अब हमारी कांग्रेस शायद सीआईए के हाथों खेल रही है, शायद। अब अगर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को रोकती है कांग्रेस, तो सीआईए के हाथों भी खेल रही है और चाइनीज खुफिया एजेंसी के हाथों भी खेल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसके ऊपर मैंने डिटेल आपको बताया था कि 2008 में कैसे कांग्रेस पार्टी की तरफ से सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा 2008 में बीजिंग गए और वहां एक एमओयू साइन किया, जो कांग्रेस पार्टी और पीएलए, जो लिबरेशन आर्मी है चाइना की, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए, उसके साथ एग्रीमेंट किया। पूरी दुनिया को मालूम है पीएलए की शक्ति क्या है। कांग्रेस पार्टी वही शक्ति वहां पर एंजॉय करना चाह रही थी जो शक्ति पीएलए की चाइना में है। इन्होंने एमओयू साइन किया और उस एमओयू में बहुत सारी चीजें हुई कि हम लोग आदान प्रदान करेंगे, फॉरेन डिप्लोमेसी, एजुकेशन और इस सब की बात करेंगे, लेकिन वो तो बात अलग थी। मोटे तौर पर कहा जाता है कि 2008 में जो आपने एमओयू साइन किया वो एक ब्राइब था जो कांग्रेस पार्टी को दिया गया था, और कांग्रेस पार्टी की यूपीए में, यूपीए लेड बाय कांग्रेस पार्टी थी, यूपीए की सरकार थी, इस प्रकार से भारत सरकार को ब्राइब करने की कोशिश की थी चाइनीज एजेंसी ने, और उसका प्रतिफल भी दिखा। कालांतर में राजीव गांधी फाउंडेशन को 1.5-2-3 करोड़ रुपए तक फंडिंग हुई चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से, राजीव गांधी फाउंडेशन को फंडिंग हुई। अब यहां पर जो अभी ग्रेट निकोबार जो द्वीप का खेल चल रहा है वो इसलिए चल रहा है, तो आप कल्पना कीजिए 1976 में भारत की पॉलिसी थी कि हम श्रीलंका को अपने हाथ से बाहर ना जाने दें, और इसीलिए वहां पर जो तमिलियन आबादी थी उनको स्ट्रेंथन करने की भारत सरकार की योजना थी, कि ताकि वो ऑन दी ग्राउंड हमारा आदमी वहां पर मजबूत हो। अनफॉर्चुनेटली बाद में वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कन्वर्ट हुआ और वहां पर फिर उसका एलिमिनेशन भी हुआ, और फिर उस एलिमिनेशन में भारत सरकार की भी भूमिका रही। भारत सरकार ने अपना मदद का हाथ खींच लिया क्योंकि वो एक खूनी आंदोलन की तरफ बढ़ चुका था। आंदोलन अगर इस तरह से चलता रहता, डेमोक्रेटिक आंदोलन होता, तो भारत सरकार उसको जरूर मदद करती, लेकिन चूंकि वो खूनी आंदोलन के पैटर्न पे चल पड़ा था, हत्याएं कर रहा था, भारत सरकार ने अपना हाथ खींच लिया और इस तरह से वो विदेशी ताकतों के हाथ में खेलने लगी, और कह नहीं सकते कि वो चाइनीज और सीआईए के हाथ भी खेलने लगी। लेकिन आज अगर विजय ने एक मास्टर स्ट्रोक मारा है और फिर से ग्रेटर तमिलियन को अपने साथ इकट्ठा कर रहा है, अगर इस नीयत से कर रहा है, तो विजय की तारीफ करनी चाहिए कि विजय ने स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा और बढ़ाया है। और तमिलनाडु एक ऐसा जियोपॉलिटिकली एक ऐसा स्टेट है जिसमें भारत सरकार को बिल्कुल ठीक तरीके से अपनी रणनीति लागू करनी पड़ेगी। और विजय अगर सामने से जो दिख रहे हैं कि नहीं, वो तमिलियन प्राइड को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने प्रभाकरण तक को श्रद्धांजलि दे दी है, ये जानते हुए कि कांग्रेस पार्टी के इतने बड़े नेता की हत्या का आरोप जिस संगठन पर है, जिसके मुखिया पर है, उसको हम श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं। और जबकि